मैं रोहित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने परिवार में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आगे का देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 16 से। इसमें है 16, 17, 18, 3 सवाल और बचे हैं। फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चलेंगे। तो जीपी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद गुरुत्वाश्रेणी। तो दोस्तों आज का जो सवाल है देख लेते हैं। सवाल क्या है, देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि m संख्याओं को 1 तथा 31 तक के रखने पर इनके मध्य रखा जाएगा, ठीक है, के रखने पर प्राप्त अनुक्रम एवं समांतर श्रेणी है। अनुक्रम भी है और एक समांतर श्रेणी है। जो इससे अनुक्रम प्राप्त होगा वो एक समांतर श्रेणी है। सातवीं एवं m-v पद संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है। तो m का मान ज्ञात करना है हमें, m का मान ज्ञात करना। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं, 1 से लेकर के हमसे कहाँ तक कहा था, 31 बोला था, ठीक है। 1 से लेके 31 तक के मध्य बोला था। मैं मान लेता हूँ इनके मध्य m1, m2, m3 इस तरह के जो सीरीज अनुक्रम जो बन रहा है mn तक होगा। मान लेता हूँ, कह सकता हूँ कि इनके बीच m संख्याएं होंगी, ठीक, m संख्याएं होंगी इनके बीच। और मुझे कोई इसमें क्या दिया था, कुल पद m+2। देखो m पद ये हैं, ठीक है, और 2 पद ये हो जाते हैं। तो m+2 पद कुल हैं टोटल। तो इसमें मैं क्या ज्ञात करूंगा, आगे बोला गया है कि श्रेणी का 7वां और mवां पद का अनुपात, ठीक है। अगर देखिए एक बात हमेशा आप याद रखिए, अगर आपसे श्रेणी का 7वां पद बोला गया है तो 7वां पद यहां से लेके यहां तक बोला गया है, ठीक है। अगर इसके आगे का मैं लूंगा यहाँ पे तो ये क्या मिलेगा, मुझे m-1 मिलेगा। यहां से यहां तक 7वां बोला गया, मैं यहां से लूंगा तो मेरा 7वां वाला 8वां हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से लेता हूं तो 7वां की बजाय 8वां हो जाएगा। तो मैं श्रेणी का लूंगा, समझ में आई बात। तो मैं इस संख्याओं को लेकर चलूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 8वां पद यानी a8 बराबर a+8-1 इंटू डी बटे और क्या mवां पद m-1वां पद। तो ये हो जाएगा इसी प्रकार m-1वां पद बराबर m+m-1 इंटू डी, ठीक है। तो इनको भी बटे में कर लेंगे, इनको भी बटे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बराबर इसका अनुपात दिया है 5:9 दिया है, ठीक। तो आप गुणा करा लीजिए, तो ये बनेगा 9, कॉमन लेंगे तो a+7d बराबर 5a+m-1 इंटू डी, ठीक है। कितना बन गया, अब आगे हल कर लेते हैं। 9a प्लस यहाँ a का मान 1 रख दीजिए, रखना है तो अभी रख दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। 963d हो जाएगा बराबर 5, यहाँ 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा m-1 md माइनस, इसको तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, d, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे और
तो दोस्तों यहाँ पर 9A 63D इसको इतने पे छोड़ दीजिए। ठीक, अभी मुझे कुछ मिल सकता है, इसको यहीं पे समीकरण एक बनाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे का रास्ता देखते हैं। उसमें दिया गया था, जैसे कि मैं बोला था, कुल पद कितने हैं, m+2 हैं, बराबर उसमें लास्ट वाला पद जो दिया था 31। ठीक है, m+2वां पद जो है यहाँ पे देखिए, ये m-1वां पद है, यहाँ पे ये nवां पद है, ये n+2वां पद जो है यहाँ पे a प्लस m, जैसे a nवां पद क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार m+2 - 1 इंटू डी बराबर 31। तो ये हो जाएगा दोस्तों। आगे इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे m+1 इंटू डी बराबर 31 मिलेगा, और यहाँ से उसके बाद हो जाएगा, इसको भी खोल लीजिए, तो md बराबर यहाँ मिलेगा, एक उधर जाएगा 30 घट जाएगा, और माइनस यहाँ d मिलेगा। ठीक है, ए का मान हम यहाँ पे 1 रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का मान यहाँ 1, तो यहाँ 31 बना लीजिएगा, और जैसे ही एक उधर जाएगा तो ये 30 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एम डी यहाँ पे लिख देता हूँ का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है, ये है। तो दोस्तों 9 का मान यहाँ 1 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 63D हो जाएगा। 1 प्लस एम डी का मान दिया यहाँ 30 माइनस डी इंटू डी। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। 9 + 63D बराबर 5, 30 1 31। ठीक, तो 31 माइनस 2D, इसको गुणा करा लीजिए, 155, 5 दूना 10D बराबर 9 + 63D, तो 73 हो जाएगा ये, इधर 146। ठीक, तो यहाँ पे D बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर D बराबर 2, MD बराबर 30 माइनस D में रखने पर। ठीक, अब इसी में उठा के वैल्यू पुटअप कर दीजिए। MD का मान 2 बराबर 30 माइनस 2, 2M बराबर 28, तो M बराबर 14, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला 17वां सवाल, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये के प्रथम किस्त में शुरू करता है, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5-5 रुपये बढ़ा देता है, 30वीं किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मुझे 30वां पद। देखिए अगला सवाल 17 नंबर, 100 रुपये। ठीक, 5-5 रुपये वो बढ़ाता रहता है, कहाँ तक, 30वीं तक, 30वीं किस्त तक बढ़ाता है। तो ए एन बराबर हमने क्या पाठ रखा है, ए प्लस n-1 टू डी। तो देखिए ए एन लास्ट 30वीं पद, तो ए 30 बराबर ए प्लस कहाँ तक, 30 किस्त मतलब 29D। तो ए बराबर दोस्तों 100 है मेरा, और 29D का मान 5-5, तो 100, 5 9 45 का 5। ठीक, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, ये हो जाएगा 245। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या बोला, अगला सवाल बोला, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 है, यदि सबसे छोटा कोण 120 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। सबसे पहले दोस्तों ये ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ पे
जो हम यहाँ पे ये ज्ञात कर लेते हैं कि 120 डिग्री का जो कोण है अवंतर 5-5 का है, तो 120 और 125 और 130 और 135। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n भुजाओं के बहुभुज के कोणों का योग बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे Sn n-2 होता है बहुभुज के कोणों का जो योग है n-2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/2 का मान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणा करा दीजिए 180 n-360 और Sn बराबर क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू d, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 180 n-360। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा, फिर उसके बाद n बाई 2 उधर गुणा करा दीजिए। जब 2 उधर गुणा कराएंगे तो n2a n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 360 n-720। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ सबका मान रख दीजिए अंदर, तो ये जैसे कि मैंने 120 रख दिया पहला पद, n-1 ये रखा रहेगा, d का मान 5-5 का अंतर है, बराबर 360 n-720। ठीक, इतनी बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे n 240 प्लस, इसको हल कर लीजिए 5n-5 बराबर 360 n-720। तो इसको मैं अंदर गुणा करा देता हूँ, तो अंदर गुणा कराएंगे 240 और 5 घटाएंगे 235, तो ये हो जाएगा 235 n प्लस 5n² बराबर 360 n-720। फिर उसके बाद 235 इधर ले आएंगे या उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 47 n और प्लस 5 47 n, और जब 5-5 कॉमन लेंगे, 5-5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके बाद इसकी इधर काट दीजिएगा 5-5 लेके, यहाँ पे बचेगा n² बराबर 72 n-144। फिर ये बचेगा n² माइनस 25 प्लस 144, इधर बुला लीजिए, सबको घटा दीजिए जितना बचेगा। अब देखिए ये गुणनखंड बना लिया। अब गुणनखंड बन गया तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, गुणनखंड गया तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जब इसको आप हल करेंगे तो n² 16 9 144 16 9 25, ठीक, 16n - 9n प्लस 144 बराबर 0। तो n कामन ले लेंगे तो n-16 बचेगा, और यहाँ से 9 कामन लेंगे तो n-16 बचेगा बराबर 0। तो n-1 60 16 n-9 बराबर 16। तो n बराबर दोस्तों क्या आएगा 9 और 16 आएंगे। ठीक, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सवाल नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप नेक्स्ट ट्राई कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो यह हमारा आज ख़त्म हुआ, और इसके आगे आप गुरुत्व चलेंगे यानी जीपी चलेंगे। हमने अभी तक एपी पढ़ा है, अब जीपी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए व्यूवर्स हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।